कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। अर्जुन का पुण्य। द्वापर युग की ये कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन अपने रथ में विचरण करने निकले। घूमते घूमते वो एक जंगल के पास पहुंचे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे केशव, काफी दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रश्न प्रस्तुत करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछो पार्थ, इसमें संकोच कैसा। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया है जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे आपका साथ मिला। कृपा करके मुझे बताइए। श्री ठाकुर जी ने कहा, हे पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम वास्तव में उत्तर जानने के जिज्ञासु हो तो इसी जंगल में आगे तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे। वो शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दे। तो मैं यहीं से कुछ देर विश्राम करता हूँ और तुम जंगल में आगे जाओ और उन महात्मा के समक्ष अपना प्रश्न रखो। श्री कृष्ण को प्रणाम करके अर्जुन जंगल में आगे बढ़े और काफी देर चलने के पश्चात उन्होंने देखा एक छोटी सी कुटिया है और उसके बाहर एक साधु धूनी रमाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, वे उस राख को खा भी रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन को उनकी परिस्थिति कुछ विचित्र जान पड़ी तथा उनके नजदीक जाकर अर्जुन ने कहा, हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दें कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला। इस पर उस महात्मा ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर मैं न दे पाऊंगा, किंतु यहाँ से थोड़ी दूरी पर आदिवासियों का एक गांव है। उस गांव में एक घर में अभी थोड़ी देर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बच्चा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो शीघ्र जाओ और बच्चा पैदा हो तब तुरंत ही तुम अपना प्रश्न उसके समक्ष रखना। अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एक बच्चा पैदा होते ही मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएगा? लेकिन उनके मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने की इतनी गहन जिज्ञासा थी कि वो साधु के बताए हुए मार्ग पर आगे चलने लगे तथा कुछ देर पश्चात आदिवासियों के गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर किसी से पूछा कि इस गांव में किसी घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है। तो एक आदमी ने उन्हें उस घर तक पहुंचा दिया जहां बच्चा पैदा होने वाला था। अर्जुन बाहर प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन कुछ देर बाद एक स्त्री बाहर आई और उनसे बोली कि वो बालक तो पैदा होते ही मर गया है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि महात्मा ने तो कहा था कि वो बालक मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। अब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे कहां से मिलेगा? उसी समय पास खड़े एक व्यक्ति ने उनसे कहा, यहाँ से थोड़ी दूर गहरे जंगल में एक महात्मा रहते हैं। वो सिर्फ हवा खाते हैं, शायद वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें। और अर्जुन उस व्यक्ति के बताए मार्ग पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के पश्चात अर्जुन ने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और रो रहे हैं। और कुछ देर उनको देखने के बाद अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ कि ये महात्मा इस परिस्थिति में कितना दुखदायक जीवन जी रहे हैं। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात अर्जुन उनके पास गए और कहा, हे महान आत्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे जिनकी वजह से इस जन्म में मुझे श्री ठाकुर जी का साथ मिला। रोते हुए महात्मा ने कहा, अर्जुन, एक समय की बात है। एक परिवार में 4 भाई थे। चारों भाई आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उनकी जमीन थी जिस पर वे खेती किया करते थे। एक दिन दोपहर में खेत में काम करने के पश्चात चारों भाई भोजन करने बैठे। चारों ने भोजन को समान हिस्सों में बांटा तो हर एक के हिस्से में 4-4 रोटियां आई। वे भोजन शुरू करते उससे पहले एक विपिन व्यक्ति जो काफी बीमार और दयनीय स्थिति में था, वो आया और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। चारों भाई भी खेत में काम करके थक चुके थे और बहुत भूखे थे। एक भाई ने कहा कि अगर भोजन तुम्हें दे देंगे तो मैं क्या धूल खाऊंगा। दूसरे ने कहा, सही बात है, यदि तुझे भोजन दे देंगे
तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। तथा तीसरे ने कहा, जा भाई आगे जा, अगर मेरा भोजन तुझे दे दूंगा तो मुझे तो हवा खाकर जीना पड़ेगा। चौथे भाई ने अपने हिस्से की 4 रोटियों में से 3 रोटी उस गरीब व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने तुरंत उन 3 रोटियों को खा लिया तथा उससे चौथे भाई को बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। अर्जुन, तुम अभी थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति से मिले हो जो धूल खा रहा था, उन 4 भाइयों में से एक भाई वो था, तथा जो बच्चा पैदा होते ही मर गया वो दूसरा भाई था, और जिसने कहा था कि अगर तुझे खाना दे देंगे तो क्या हम हवा खाएंगे, वो भाई मैं हूं। तथा जिस भाई ने अपनी 4 रोटियों में से 3 रोटी उस गरीब को दी थी, वो इस जन्म में अर्जुन है। तुम्हारे उसी पुण्य की वजह से तुम्हें श्री ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त हुई। अब अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद हाथ में जल लिया और ईश्वर से प्रार्थना की, यदि मेरे पुण्य अभी बाकी हैं तो इस व्यक्ति की ये दशा ठीक हो जाए। जैसे अर्जुन ने जल छोड़ा और वो व्यक्ति एकदम से तेजस्वी बन गया। थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात अर्जुन ने उस आदिवासी के गांव में जिस घर में बच्चा पैदा होते ही मर गया था, उस मरे हुए बच्चे के पास हाथ में जल लेकर वही प्रार्थना की, यदि मेरे पुण्य शेष हैं तो ये बालक इसी क्षण जीवन प्राप्त करे। तथा वो बालक पुनः जीवित हो उठा। कुछ दूर आगे चलकर पुनः हाथ में जल लेकर अर्जुन ने उस राख वाले साधु के लिए भी वही प्रार्थना की और साधु को उसी क्षण मुक्ति मिली। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, आप इतने छोटे छोटे पुण्य का भी हिसाब रखते हैं तथा उसका इतना बड़ा फल प्रदान करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं, किसी भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और तुमने अपने पिछले जन्म में वही पुण्य किया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब मेरा विदा लेने का वक्त आ गया है और तुमसे दूर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य बचे थे उन तीनों में बांट दिए। अतः अर्जुन, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विदा लेकर भालका तीर्थ गए और वहां पांव में तीर लगने की वजह से श्री ठाकुर जी अपने परम धाम लौट गए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।